दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि एक कन्या अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है उसका फल माता पिता को भी भोगना पड़ता है। दोस्तों, एक दिन की बात है जब देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके भगवान विष्णु के पास आती है और कहती है, हे परम परमेश्वर मेरे प्राणनाथ, आज जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि कुछ कन्या अपने पिता के घर में कई अधिक समय से रह रही हैं, जबकि पिछले युगों में कन्याओं का विवाह कम आयु में होता था और वे तभी से अपने पति के घर रहने को जाती थी। तथा मैंने एक विचित्र घटना भी देखी कि कई सारी कन्याएं विवाह के बाद भी पिता के घर में लंबे समय तक या बार बार रहने को जाती हैं। हे प्राणनाथ, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या एक पिता के घर में कुंवारी कन्या का अधिक समय तक रहना सही होता है या नहीं? कौन सी आयु में कन्या का विवाह करना योग्य होता है और विवाह के बाद पिता के घर में रहने से कौन सा पाप लगता है? हे स्वामी, आप ही जगत के पालनहार हैं, कृपा करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर इस एक सच्ची घटना के माध्यम से देता हूँ। यह कथा मेरे ही दूसरे अवतार श्री कृष्ण के काल द्वापर युग की है। आप इस कथा को ध्यान से सुनने। जो भी प्राणी इस कथा का श्रवण या प्रचार करता है उनके मैं 100 अपराध माफ करता हूँ और मृत्यु के बाद वह प्राणी अनंत काल तक मेरे साथ विष्णु लोक में वास करता है। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी, कथा का प्रचार भी करूंगी। जो भी इस कथा को सुनेगा वे सभी पति पत्नी मेरे आशीर्वाद से हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। हे प्रभु, आप कृपा करें और इस कथा को कहें। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, यह 28वें द्वापर युग की घटना है। यदुकुल श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है उसी का मैं भूतकाल के रूप में वर्णन करूंगा। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। वहाँ उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजयी, संपूर्ण धर्मों के तत्वज्ञ, बलवान, प्रजा के रक्षण करने वाले और अति गुणवान राजा थे। मेधावी नामक राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मावती था। वह सत्य धर्म का आचरण करने वाली, अति सुंदर, गुणवान और चरित्रवान होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस सुंदर नेत्रों वाली पद्मावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम में मथुरा नरेश मुग्ध हो गए और पद्मावती को अपने प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, पद्मावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार से आने वाले प्रतिदिन उन दोनों पति पत्नी में प्रेम बढ़ने लगा। फिर कुछ समय के बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती को याद किया और उसकी माँ भी उसे न देखने के कारण बहुत दुखी थी। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी के हालचाल जानने हेतु मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, दूतों ने वहां जाकर आदर पूर्वक राजा से कहा, महाराज विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कन्या और इस राज्य की महारानी के कुशल समाचार जानने हेतु हमें यहाँ भेजा है। आपको हमारा सादर प्रणाम। अगर उनका प्रेम और स्नेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी पद्मावती जी को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वह अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, राजा उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से यह बात सुनी तो वे भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वह भी चाहते थे कि रानी पद्मावती को आराम करने हेतु उनके पिता के यहाँ जाना चाहिए। तब उन्होंने स्नेह और उदारता के कारण अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती को विदर्भ राज्य के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर पद्मावती बड़ी खुशी के साथ अपने मायके आ गई। वहां पहुंचकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, पद्मावती वहां अपनी सखियों के साथ मन से मुग्ध होकर घूमने लगी। पहले की ही भांति घर व तालाब और राज्य में विहार करने लगी, क्योंकि वह विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के यहाँ आई थी और यहाँ आकर वह फिर से बालिका बन गई। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह भूल गई थी कि उनका विवाह हो चुका है। अब उनके बर्ताव में लज्जा या संकोच का भाव नहीं रहा। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, एक दिन की बात है, रानी पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। वहाँ एक रमणीय वन दिखाई दिया।
जो केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। उस पहाड़ पर फूलों की बहार थी। तब राजकुमारी ने देखा कि एक ओर ऐसा रमणीय पर्वत और दूसरी ओर सुंदर वन और बीच में स्वच्छ जल से भरा सर्वोत्तरोभद्र नामक तालाब है। एक छोटी बालिका की तरह वह अपनी सभी सखियों के साथ खेलने लगी। वे सभी इस संसार को भूलकर खेल कूद में मन से मुग्ध होकर पूरी तरह से डूब गई। फिर वे तालाब में उतर गई और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, उसी समय कुबेर का सेवक गोविल नाम का एक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि मनमोहक सुंदर विदर्भ की राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोविल के पास दैवीय शक्ति होने के कारण उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। तब वह मन ही मन कहने लगा, यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से ही सुरक्षित है। किसी भी पर पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उग्रसेन अत्यंत महामूर्ख है, जो उसने ऐसी सुंदर पत्नी को मायके भेज दिया है। यह पतिव्रता नारी पराये पुरुष के लिए दुर्लभ है और इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार से इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं? मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, उसकी सुंदरता पर मोहित दानव गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया। मित्रों, गोविल ने महाराज उग्रसेन का मायामय रूप धारण किया। वहीं अंग, वहीं उपांग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का वेश और वहीं अवस्था, पूर्ण रूप से उग्रसेन सा होकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत सुरों को छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, लय और उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गीत को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी पद्मावती ने भी सुना। वह सोचने लगी कि ऐसा मनमोहक गीत कौन गायक गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा कि अशोक की छाया में सुंदर प्रतापी बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है। वह महाराज उग्रसेन के जैसा दिखाई पड़ता है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, वास्तव में तो वह राजा के वेश में नीच दानव गोविल ही था। पद्मावती विचार करने लगी कि मेरे धर्मपरायण स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा, हे प्रिय, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। हे सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन को व्यतीत करना असंभव हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है, अतः मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकता। अपने पति रूपधारी दैत्य के ऐसा कहने पर पद्मावती थोड़ी सी लज्जित होकर उसके सामने गई। वह पद्मावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में नहीं दिखाई दी। इससे पद्मावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा ही दुख हुआ। वह क्रोध में भरकर नीच दानव गोविल से बोली, जल्दी बता, तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापचारी और निर्दयी है। यह कहते कहते आत्मग्लानि के कारण उसकी आंखें भर आईं। वह शाप देने को उद्यत होकर बोली है, हे दुरात्मा, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया है और इस धर्ममय शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पतिव्रता धर्म का नाश कर डाला है। अब यही तू मेरा भी प्रभाव देख ले। मैं तुझे अत्यंत कठोर दंड दूंगी। उसकी बात सुनकर गोविल ने कहा, हे पतिव्रता, नारी भगवान श्री विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो कि किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देना चाहती हो। तब पद्मावती बोली, हे पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की कामनाएं हैं। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थिर थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसलिए हे दुष्ट आत्मा, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। तब गोविल बोला, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो ये बात ध्यान से सुनो। मैं धर्म की ही बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और काम से अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति के क्रोध होने पर भी उसे कभी नहीं छोड़ती, उसके दोषों और गुनाहों की ओर ध्यान नहीं देती, उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और पति के सभी कामों में आगे रहती है, वही नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्रियां इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती हैं, तो वह पतित, रोगी, अंगहीन
इन सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग न करें। जो स्त्री पति को छोड़कर जाती है और दूसरे दूसरे कामों में मन लगाती है, वह संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती है। जो पति की अनुपस्थिति में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेती है तथा श्रृंगार करती है, उसे मनुष्य कुलक्षणी कहते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। गोविल आगे कहता है, मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा और मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त धर्मों का ज्ञान है। गृहस्थ का परित्याग करके पति का साथ छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो? इतना होने के बावजूद अपने मुंह से कहती हो, मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुम में पतिव्रत का छोटा सा भी अंश दिखाई नहीं देता। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसलिए पापिनी हो। मैंने ये महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है। अब कभी तुमसे ऐसी धृष्टता नहीं हो सकती। बताओ तो पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो? ये श्रृंगार, ये आभूषण तथा ये सुंदर वेशभूषा धारण करके क्यों खड़ी हो? हे पाप नाशनी, बोलो ना, किस लिए और किसके लिए ये सब किया है? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रत्य? दिखाओ तो मेरे सामने। व्याभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहाँ है तुम में पति को देवता मानने का भाव? दुष्टा कहीं कि तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुम्हें तो क्या, मुझे ही अपने बर्ताव पर घृणा होती है। तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ। तब पद्मावती बोली, ओ नीच असुर, सुन। पिता ने स्नेह बस पति के घर से मुझे बुलाया है, इसमें कहाँ पाप है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डर के वजह से पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी पति का चिंतन करती हुई ही रहती हूँ। तुमने ही छल से मेरे पति का रूप धारण करके मुझे धोखा दिया है। तब गोविंद ने कहा, हे पद्मावती, मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्यों को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? तुम्हें झांत था कि तुम्हारे पति इतनी दूर कभी नहीं आ सकते थे, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही नारियों के धर्म है। जब वही नष्ट हो गया है तो क्यों स्वयं को पतिव्रता कहती हो? मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, गोविल कहता है, जब तुम्हारे हृदय की आंखें फूट गईं, तब ज्ञान नेत्रहीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचानती? गोविल की बात सुनकर राजकुमारी पद्मवाती जमीन पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। गोविल ने फिर कहा, हे सुंदरी, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर्य की स्थापना की है, उससे तीनों लोगों को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। ऐसा कहकर वह दानव वहाँ से चला गया। गोभील ज्ञानी दावन तो था, किंतु वह बड़ा ही दुराचारी और पाप आत्मा था। उसके चले जाने पर पद्मावती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर सखियां उसके पास दौड़ी आई और पूछने लगी, हे राजकुमारी, आप रोती क्यों हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? पद्मावती ने अत्यंत दुख से रोते रोते अपने छल्ले जाने की सारी बात बता दी। फिर सभी सहेलियां उसे पिता के घर ले गई। उस समय वह शोक से कतराती हुई थर थर कांप रही थी। सखियों ने पद्मावती की माता के सामने सारी घटना सुना दी। उसे सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उनसे कन्या का सारा वृतांत उन्होंने कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को वापस मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन पद्मावती को आए देख बहुत प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे, हे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। अच्छा हुआ तुम शीघ्र ही लौट आई। हे पद्मा, तुम अपने गुण, सील, भक्ति, सत्य और पतिव्रत्य आदि सद्गुणों से मुझे प्रिय लगती हो। अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती से ऐसा कहकर महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्भ दिन दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्भ का कारण केवल पद्मावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ के विषय में पद्मावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 वर्ष तक वह गर्भ बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, वही अति तेजस्वी महाबली दुराचारी प्रजा को कष्ट देने वाला कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाने पर मोक्ष को प्राप्त हुआ। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, ऐसी घटनाएं भविष्य में संघटित होने वाली है, यह मैंने भी सुन रखा है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह समस्त पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है। अतः एक पिता को अपनी कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं,
हे देवी लक्ष्मी, अब मैं आपको एक कुंवारी कन्या के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। आप इसे भी ध्यान से सुनो। जब कोई भी कन्या सयानी हो जाती है तो वह विवाह के योग्य बन जाती है तथा माता पिता को योग्य वर का चुनाव कर उसका विवाह करना चाहिए। उसे कभी भी लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। पति के ही घर में उसका पालन पोषण होना उचित है। वहाँ रहकर भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण सीखती है और पति की सेवा करती है, उससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहाँ सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्र पौत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। कन्या के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है और दोनों कुलों के पितृगण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। हे देवी, दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष के मान सम्मान में समय के साथ साथ कमी हो जाती है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या विवाह योग्य बन जाती है तो पराये लोग उस पर बुरी नजर डालने शुरू करते हैं। ऐसे में कहीं वह भी किसी पराये पुरुष से प्रेम संबंध बनाए, उससे पहले ही कन्या का विवाह करना उचित होता है। एक जवान कन्या पिता के घर में रखना मतलब एक सोने से भरा घड़ा चोरों के बीच रखने के समान होता है तथा उस स्त्री का गहना और पिता का सम्मान उस कन्या की इज्जत होती है, जिसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। किसी भी स्त्री को कभी भी पति से दूर नहीं रहना चाहिए। ज्यादा समय तक मायके में रहना भी पाप समान है। एक पतिव्रता नारी का स्थान सदैव उसके पति के चरणों में ही होना चाहिए तथा पति के लिए पत्नी का स्थान हृदय में होना चाहिए। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिया है। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गई हूँ। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह कथा जरूर पसंद आई होगी। तो मित्रों, हमारे वीडियो को लाइक करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।